आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल एरे ऑफ प्रीफिक्स एक्सॉर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दिया जाएगा प्रीफिक्स नाम का जिसका साइज़ होगा n। हमें एक एरे रिटर्न करना है जो कि ओरिजिनल एरे होगा, ठीक है, जिसका प्रीफिक्स एक्सॉर हमें गिवन है उसका ओरिजिनल एरे रिटर्न करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं प्रीफिक्स सम की मदद से, ठीक है। अगर तो हमें ऐसे दिया होता कि हमें ये चीज़ निकालनी है और हमें दिया हुआ है प्रीफिक्स सम, इसका हमारे एलिमेंट्स का हमें प्रीफिक्स सम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये ऐसे होता, ठीक है, और हमें प्रीफिक्स सम दिया होता, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अगर हमें ये एरे गिवन होता और हमें निकालना होता ये वाला एरे, मतलब ये वाला एरे निकालना होता हमें, तो हम इसको कैसे निकालते? इससे हम ये कैसे निकालते? हम क्या करते कि लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते, 19 माइनस 17 2 आ जाता, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके पीछे लेके जाते रहते और दो कंसेक्यूटिव का नंबर का डिफरेंस हमें ये वाली वैल्यू दे देता कि अगर हम 17 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा हमारी वैल्यू, हम 14 माइनस 12 करेंगे हमारी यहाँ की वैल्यू 2 आ जाएगी, 12 माइनस 5 करेंगे। हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि पहले अपने प्रीफिक्स सम के लिए हम क्या कर रहे थे, ये एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था 5 प्लस 7, राइट। हमने यहाँ पे 12 लेके आने के लिए 5 प्लस 7 मतलब इन दो एलिमेंट्स का सम किया था, ठीक है। तो अब हमने ये वाला एलिमेंट अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 आ रहा है अगर हमारा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें अगर ये वाला एलिमेंट पता करना है, मतलब 5 में x ऐड हुआ जिससे 12 आ गया हमारा, हमें ये वाला एलिमेंट पता करना है, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, x मान लिया इसको हमने, ठीक है। तो हमें अब x पता करना है क्या है, तो हम 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 आ रहा है, तो हमारा x किसके इक्वल होगा 12 माइनस 5 दैट इज 7, ठीक है। तो अब हमने दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकाला, क्योंकि हमारे प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, तो इसलिए हमने उसमें से दो कंसेक्यूटिव पेयर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहे और हमें अपना ओरिजिनल एरे मिलता गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम एक्सॉर में करेंगे, ओके। प्रीफिक्स एक्सॉर क्या है इसमें कि इसको एक बार हम रब कर देते हैं सारा। हाँ, अब हमारा जो प्रीफिक्स एक्सॉर है वो क्या है, ये वाला डायरेक्ट यही एलिमेंट है, जो ये वैल्यू है जो 2 है वैल्यू वो इन दोनों का एक्सॉर है, जो 0 है वैल्यू वो इन तीनों का एक्सॉर है। ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इसका एक्सॉर ये है, और अब इन सब का एक्सॉर, अब इन सब का एक्सॉर ये है, ठीक है। समझ आई ये चीज़ कि जौन सा इंडेक्स वैल्यू पे वो एलिमेंट पड़ा है उसका और उससे पीछे वाले का सबका एक्सॉर मिला के वो एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर ये वाला एरे निकालना है। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने प्रीफिक्स सम के लिए निकाला था, इसमें हमें ये प्लस हो रहा था प्रीफिक्स सम में, तो हमने उसका पिछले एरे निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सॉर का ऑपोजिट एक्सॉर ही होता है, ठीक है। एक्सॉर का ऑपोजिट एक्सॉर ही होता है। तो अगर हमें ये वाली वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, अभी के लिए हम इस एरे को भूल जाते हैं, आउटपुट एरे को भूल जाते हैं, अभी हमें ये वैल्यूज़ गिवन है सिर्फ, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है सिर्फ। तो अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो ट्रू वैल्यूज़ थी वो क्या है, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे
कि हमने जैसे प्रीफिक्स सम में किया था, पीछे से स्टार्ट किया था, इन दो एलिमेंट्स का एक्सॉर निकालेंगे, क्योंकि एक्सॉर ही एक्सॉर का ऑपोजिट होता है, प्लस का ऑपोजिट माइनस होता था, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे थे, लेकिन एक्सॉर का ऑपोजिट एक्सॉर ही होता है। तो हमने इन दोनों का एक्सॉर निकाला, 3 और 1 का एक्सॉर निकाला, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा लास्ट एलिमेंट। ठीक है, हमारा लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। ऐसा समझ आया ना क्यों हुआ, कि हमने एक्सॉर का ऑपोजिट चीज़ की, जैसे हमने सम का ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे हमने एक्सॉर का ऑपोजिट एक्सॉर ही किया। तो जब हम इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमने उसके बाद हम आगे शिफ्ट हुए, फिर हमने इन दोनों का एक्सॉर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों का एक्सॉर लिया, तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू, इन दोनों का एक्सॉर लिया, ये वैल्यू आ गई, और फिर इसके बाद हमने इसका एक्सॉर, तो डायरेक्ट यही आएगा, सॉरी इसका एक्सॉर तो डायरेक्ट यही आएगा। ठीक है, तो हमने बारी बारी पीछे से स्टार्ट किया, जो चीज़ उसमें अप्लाई हो चुकी थी उसका ऑपोजिट किया हमने, और उसमें हम अप्लाई करके उसको आगे मूव करते रहे। अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे, जो कि स्टार्ट होगी प्रीफिक्स के साइज -1 से, क्योंकि हमें एंड से स्टार्ट करनी है, राइट। तो हमने इसे इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद आई ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 1 के। ठीक है, क्योंकि हमें ज़ीरोथ वैल्यू तो हमारी सेम ही रह रही है, ज़ीरोथ वैल्यू को तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें यहीं तक जाना है। तो हमने उसे 1 तक चलाया, तो आई माइनस माइनस किया यहाँ पे। उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ आई में हम वो वैल्यूज स्टोर करते ही जा रहे हैं। तो प्रीफिक्स आई में प्रीफिक्स आई का एक्सॉर उसके पिछले वाले एलिमेंट से आई -1 उसी में स्टोर करते जाएंगे। उसके बाद हम वही एरे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रीफिक्स। ठीक है, तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन हो गया, अब इसे सबमिट भी कर देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। थैंक यू एवरीवन।